सर, हमें हादसे की जगह नहीं जाना चाहिए। डिफेंस काउंसिल जानबूझकर मुकदमे को गलत तरफ ले जा रही है। जब रामचंद्र खुद ये मान चुका है कि उसने मर्डर किया, होश और हवास में किया, तो फिर चैलेंज करने वाली बात को इतनी इंपॉर्टेंस देने का मतलब सर? लेकिन हम क्यों ना जाए हादसे की जगह पर? आखिर कोर्ट मार्शल सब जानने के लिए और एक्शन छिपाने के लिए कोर्ट हादसे की जगह पर जाएगा, हर हालत में जाएगा। तो रामचंद्र ही बरी हो जाएगा सर, हर हालत में बरी। अगर हो गया है साबित कि उसके चैलेंज करने पर अफसर नहीं रुके, पासवर्ड नहीं बताया, आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिखाया। मिस्टर जनरल के कब ले लिया कोर्ट ने फैसला कि रामचंद्र को फांसी पर चढ़ाना है? लेकिन सर, फिर क्या? कौन है कोर्ट मार्शल का प्रिजाइडिंग ऑफिसर? मैं यार। कैप्टन रॉय, आज आप कोर्ट हादसे की जगह पर जाएगा। समय नहीं चाहती कि कोर्ट के मैं पास हादसे की जगह जाकर अपना समय नष्ट करूं। रामचंद्र इस वक्त कुछ भी नहीं बोल सकता। गवाही सूबेदार साहब की चल रही है। सर, मैंने उस रात हमको ने कि ललकार नहीं लगाई थी, बिना चैलेंज किए गोली चला दी थी। Sir, the court knows with this confession of Ramchandra. He opened fire without challenging. Sit down, Captain. Who the hell made you the prosecutor? Sit down. आप लोग भी बैठ जाएं। कैप्टन पीडी कपूर, आपको इतनी जल्दी क्यों पड़ी है रामचंद्र को फांसी चढ़वाने की? गवाही तो आपकी भी होगी, नंबर आपका भी लगे, जरूर लगे। हाँ तो सूबेदार साहब, आपको कुछ और नहीं पूछना है। देखिए ना, रामचंद्र ने तो खुद ही कबूल कर लिया कि उसने गोली चलाई, वो भी बिना चैलेंज किए। आपकी आंख और कान सचमुच बिल्कुल ठीक, लेकिन एक सलाह दूं, एक बात सोचिए जरूर कि रामचंद्र ने गोली क्यों चलाई, क्यों की? कई बार सच बिल्ली की तरह दुबक कर किसी अंधेरे कोने में छिपकर बैठा रहता है। ध्यान से देखें और सोचें, तभी पता चल सकता है कि सच क्या है। पांच मिनट का ब्रेक। आप सभी लोग बाहर जा सकते हैं। कैप्टन रॉय, मैं ही रुकूं। सर, जैन साहब, जैन साहब, जैन साहब। कैप्टन रॉय, तुमने रामचंद्र को बात करने का इशारा क्यों किया? उसने बिना चैलेंज की गोली चला दी। तुमने अपने हाथों से उसके फांसी पर मजबूत गांठ लगा दिया। क्यों? आखिर क्यों? समय किसी तकनीकी या टेक्निकल बात पर रामचंद्र का बचाव नहीं करना चाहता। मालूम है सबको कि उसने गोली चलाई, हत्या की। मैं उसे बचाने नहीं आई, क्योंकि उसे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन कोशिश तो कर सकती हो। समय वो चीज बचाने की कोशिश कर रही हूँ जो उसके जीवन से भी की। और वो क्या है? सत्य, वो सत्य जो किसी के जीवन से अधिक मूल्यवान होता है। What are you मैं making? आत्मा की अमीरी, हंटर ऑफ द सोल। You may go, Captain. सर, She doesn't speak her language. आत्मा का हेरी, hunter of the soul. What the hell is that mean? हमें कैप्टन रॉय से होशियार रहना चाहिए सर। वो भाषा का इस्तेमाल हथियार की तरह करती है। मेरा ख्याल है कि आर्मी हेडक्वार्टर के लॉ डिपार्टमेंट ने सोच समझकर वैशाली रॉय को कोर्ट मार्शल में भेजा है। आजादी के बाद शायद पहली घटना है कि कोई जवान किसी अफसर का खून कर दे। आपको जनरल पुरी के केस की याद है ना सर? उम्र कैद की सजा हुई थी। रॉय उस कोर्ट मार्शल में सरकारी वकील थी मेरे खिलाफ। उस जनरल को स्पाइन के केस में उम्र कैद की सजा भी उसी ने दिलवाई थी। वो हमेशा सच जान लेती है, हर हालत में जान लेती है। आज तक इसके बनाए कानूनी चक्कर भी उसे कोई भी बचकर निकल नहीं सका। यस, शी इज द हंटर ऑफ द सोल। लेकिन इस कोर्ट मार्शल में तो वो डिफेंस काउंसिल कैसे बचा पाएगी रामचंद्र? खुद तो कबूल करवा दिया उसने कि बिना चैलेंज किए उसने गोली चला दी। सवाल ये नहीं कि वह रामचंद्र को कैसे बचाएगी, सवाल तो ये है कि वो और किस किस को मरवाएगी। सर, हम लोग बाहर जा सकते हैं? Let's go get.
शत्रुघ्न, जंग के दिनों वाले शत्रुघ्न, खतरे की। पिछले युद्ध में बागी बचे 3 जवानों के साथ जब दुश्मन की चौकी पर चार्ज किया था, तो मतलब बिल्कुल साफ था, मारो नहीं तो मार नहीं जाओगे। उस वक्त आई थी शत्रुघ्न, खतरे की, गले में ग्रेडों की माला और दुश्मन की लाशों का मार। लेकिन इस कोर्ट रूम में तो कोई युद्ध नहीं था ना। क्या पेंडॉक शत्रु है? नहीं, लेकिन दुश्मन है कहीं ना कहीं जरूर। अगर खतरे की बुआ है, दुश्मन भी यही कहीं जरूर है। लेकिन बच सका है कोई दुश्मन आता सुर सिंह के हाथों से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब मेरे अगले गवाह हैं कैप्टन बीडी कपूर। सर, कैप्टन कपूर, क्या कभी आपने रामचंद्र के खिलाफ किसी भी तरीके का कोई एक्शन लिया? नो सर। तो क्या रामचंद्र ने आपके खिलाफ कभी कोई शिकायत? नो सर। तो जिस रात ये हत्या वाला हादसा हुआ, उस रात क्या रामचंद्र ने आपको रोकने के लिए चैलेंज किया, पासवर्ड पूछा? नो सर। He opened fire without challenging. That's all. Your witness, Captain. सर, मुझे उस वक्त कैप्टन कपूर से कोई सवाल नहीं। बाद मैंने फिर बुलाने की इजाजत दी। All right. You may go. मिर्जापुरी, अगला गवाह पेश करें। मेरे अगले गवाह हैं रेजिमेंट के डॉक्टर कैप्टन गुप्ता। कैप्टन गुप्ता, 10 जून की रात को 9 बजे आप कहां पर? सर, मैं कैप्टन वर्मा और कैप्टन कपूर की मोटरसाइकिल के पीछे थी। स्कूटर पर मैच से लौट रहा, इससे पहले कि क्वार्टर की तरफ मुड़ता, अचानक से गोली चलने की आवाज सुनाई। मैंने तुरंत स्कूटर को हादसे की जगह मोड़ दी। तो क्या देखा आपने? कैप्टन वर्मा तो जमीन पर गिरी हुई है। पल्स को देखा तो बिल्कुल बंद ही वॉज गया, क्योंकि गोली उनके गर्दन में लगी थी। वो कैप्टन कपूर, सर कैप्टन कपूर तो बेहोश हो गए। उनके बाएं कंधे से खून लगातार बह रहा था और पल्स बिल्कुल कमजोर पड़ चुकी। मैंने अपनी कमीज उतारी, हारी और कैप्टन कपूर के कंधे पर पट्टी बांधकर खून का बहाव रोका था। नहीं तो उस वक्त रामचंद्र कहां? रामचंद्र को तो 5 जवानों ने जकड़ रखा था। तब भी रामचंद्र उनसे छूटने की कोशिश कर रहा था, चीख रहा था कि छोड़ दो मुझे, मैं कैप्टन कपूर का भी कत्ल कर दूंगा। इसके बाद क्या हुआ? सर, गार्ड हाउस से सूबेदार साहब मिलिट्री हॉस्पिटल फोन कर चुके। 5 मिनट के अंदर ही एम्बुलेंस वहां पहुंच गई। हम लोगों ने कैप्टन कपूर को एम्बुलेंस के अंदर लिटाया और मैं तो साथ ही बैठ गया था। कैप्टन कपूर को एम्बुलेंस में लिटाते समय उसकी कंधे की पट्टी जरा सी खिसक गई कि खून का उससे बहना शुरू हो गया। मैंने दोबारा पट्टी बांधकर खून का बहाव रोका और फिर उन्हें सीधे ऑपरेशन थिएटर ले गया। जब तक कि सर्जन कर्नल जोशी वहां पहुंच चुके, उन्होंने कहा अगर मैं खून का बहाव ना रोकता तो कैप्टन कपूर मर चुका होता। He would have died surely. तो क्या कैप्टन कपूर का ऑपरेशन तुरंत किया गया? नो सर, पहले उन्हें ब्लड दिया। लकीली मेरा ब्लड ग्रुप कैप्टन कपूर के ब्लड ग्रुप से मिलता था। I gave my blood to save the life of कैप्टन कपूर। फिर एकदम ऑपरेशन भी किया गया। गोली अगर 2 इंच नीचे लगती तो कैप्टन कपूर के हार्ट को चीर डालती। फिर तो लकी है कि रामचंद्र का निशाना चूक गया। सर्जन जोशी ने मेरा नाम आर्मी हेडक्वार्टर में पेश किया सर, साइटेशन के लिए फॉर राइजिंग टू द ओकेजन एडवांस इन सेविंग द लाइफ ऑफ अ ब्रदर ऑफिसर। थैंक्स डॉक्टर। Yes, Captain Roy, your witness. सर, कैप्टन गुप्ता, आपने अपनी डॉक्टरी की परीक्षा कहाँ से पास? आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पूना। आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट। ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस डॉक्टर गुप्ता। अच्छा, क्या हत्या वाली रात आपने खुद सुना कि रामचंद्र चीख कर कह रहा था मुझे छोड़ दो, मैं इस
पागल हो गए आदमी में फर्क होता है। रामचंद्र के सिर पर खून सवार था और वो गुस्से में पागल हो गया था। Don't be mistaken that you can trap me. I am not सूबेदार बलवान सिंह। Great, congratulations डॉक्टर गुप्ता। मेरी जगह तो आपको वकील होना चाहिए। क्या जाने दीजिए, आज से 5 महीने पहले रामचंद्र को सैनिक अस्पताल में क्यों भर्ती कराया गया? मैम, रामचंद्र को टाइफाइड हुआ था और मैंने खुद उसे मिलिट्री हॉस्पिटल रेफर किया था। लेकिन आपको कैसे पता चला कि रामचंद्र को टाइफाइड हुआ है? क्या उसने बीमार होने की रिपोर्ट की थी आज? नो मैम, उसने सिक रिपोर्ट नहीं की। उस दिन हमारी रेजिमेंट का एयरफोर्स वालों से हॉकी मैच शुरू होने के पहले रामचंद्र ग्राउंड में गिर गया और बेहोश हो चुका था। कितना था वो? 104। 4 बजे हॉकी मैच शुरू हुआ और 10 मिनट बाद ही रामचंद्र बेहोश होकर गिर पड़ा। क्या 10 मिनट में 104 बुखार चढ़ सकता है? नो, बिल्कुल नहीं। टाइफाइड एकदम नहीं चढ़ता, मलेरिया की तरह। तो फिर आपको मैच से पहले नहीं पता था कि रामचंद्र को इतना तेज बुखार है? कैसे होगा मुझे पता? मैच शुरू होने से पहले खिलाड़ी को मुंह में थर्मामीटर नहीं लगाया जाता मैडम। ठीक, तो आपके कहने अनुसार थर्मामीटर लगाए बिना या पल्स देखे बिना पता नहीं चल सकता कि कितना तेज बुखार है? नो मैम, बस देखकर अंदाजा तो लगाया जा सकता, लेकिन बुखार कितना है यह जानने के लिए तो थर्मामीटर लगाना पड़ता। धन्यवाद डॉक्टर गुप्ता। थैंक्स अ लॉट फॉर काइंडनेस। ठहरिए डॉक्टर गुप्ता, अभी मुझे कुछ और सवाल पूछने हैं आपसे। ओह सॉरी, आई थॉट मैं कॉलेज में सिक रिपोर्ट में रामचंद्र को कितने बजे लाया गया? सिक रिपोर्ट का टाइम 9 बजे। मैंने ये नहीं पूछा कि सिक रिपोर्ट का टाइम क्या है। रामचंद्र को हवलदार राज सिंह को तो जवान खान कर लाए थे आपके पास। घड़ी और लोगों ने भी मान रखी। याद करके बताएं कि कितने बजे लाया गया? मैम, मुझे टाइम याद नहीं। कहे तो बुलाऊं हवलदार राज सिंह को गवाही के लिए? करा देगा टाइम आपको याद। मैच से पहले लाए थे या बाद? कैप्टन, जवाब दो। डोंट बी डम। अच्छा चलिए, छोड़ते ही ये बात कि कितने बजे लाया गया। अब ये जरूरी तो नहीं कि जब भी कोई मरीज आए तो आप अपनी घड़ी देखें। उस दिन जब रामचंद्र को हवलदार राज सिंह को 2 जवान थाम कर लाए तो कौन बैठा था आपके पास? जवाब दो कैप्टन। कैप्टन कपूर बैठा था उस दिन मेरे पास। लगाया था आपने रामचंद्र को थर्मामीटर? कैप्टन गुप्ता, चुप रहने से आप जवाब देने से नहीं बच सकते। मुझे डर है कहीं आप पर आर्मी एक्ट 39 के मुताबिक केस न चलाना पड़े। बिहेवियर अनबेकमिंग ऑफ एन ऑफिसर। इज इट क्लियर टू यू? सर, जानीस तो अक्सर बीमारी का बहाना बनाते रहते हैं, इसलिए ये थर्मामीटर। जानीस क्या होता है डॉक्टर गुप्ता? जानीस जवान को कहते हैं मैम। डॉक्टर गुप्ता, आप सही तो कहते हैं। मेरी रैंकिंग कैप्टन की है। शायद आपको मालूम होगा कि गुलामी के दिनों में अंग्रेजी अफसर हिंदुस्तानी सिपाहियों को जानीस पुकारते थे। ये जानीस शब्द गाली था, गाली। खैर जाने दीजिए, अगर आपको जवान की जगह जानीस पुकारना अच्छा लगता है तो मैं कौन होती हूँ रोकने? लेकिन आपको बिना नब्ज देखे, बिना थर्मामीटर लगाए पता चल गया कि जानीस रामचंद्र बीमारी का बहाना बना रहा है, झूठ बोल रहा है। हाँ, डॉक्टर नहीं, भगवान है। सचमुच भगवान। नहीं देखी थी मैंने पल्स, नहीं लगाया था थर्मामीटर। कैप्टन कपूर ने बोला था मुझसे कि रामचंद्र को कुछ नहीं हुआ है, वो तो बीमारी का बहाना बना रहा है। डॉक्टर आप हैं कैप्टन कपूर। कैप्टन कपूर ने आपको अंग्रेजी में बोलकर रोका था थर्मामीटर लगाने से, गाली देकर। गाली हवलदार राज सिंह ने भी सुनी तो अपनी अंग्रेजी से भी आती है। बताइए क्या कहा था कैप्टन कपूर ने? This bastard is saying thing is wrong with him. मतलब कि हरामी रामचंद्र बीमारी का बहाना बना रहा है, कुछ नहीं हुआ उसे। ग्रेट, ग्रेट डॉक्टर गुप्ता, आपको स्वर्ण पदक मिला है सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर होने का। Now I am finished, डॉक्टर गुप्ता। कैप्टन गुप्ता, अपनी जगह वापस जाओ। क्यों खड़े हो अब तक वहां? सवाल तो खत्म हो गए। नो, सवाल भी खत्म का हुआ। मैं हमेशा गोल्ड मेडलिस्ट। सुनो तो, अभी से सिविल में नौकरी तलाश करना शुरू कर दो। एंड
Forget about the British addition. Get out! तो चाय यहीं पियेंगे या फिर साथ वाले कमरे में? साथ वाले कमरे में 10 मिनट का ब्रेक। कोई ऑफिसर पास से गुजरे, क्या तुम सलूट नहीं करते? करूं सैल्यूट और तुझे वैशाली, Robin at my place in the evening. कॉल मी मिस रॉय। क्यों आओ तुम्हारे? बैठेंगे। We will have drink. मैं शराब नहीं पीती कैप्टन पीडी कपूर। तो क्या हुआ? कुछ और फन हो जाए? ये फन क्या हो? सुना है तुम्हारी पत्नी कई दिनों से तुम्हारे साथ नहीं रह रही। कोई और है क्या? कैसे बोल रही मुझसे? यार, हम दोनों ऑफिसर हैं, जरा प्यार से बात। नहीं, हर अपराधी मेरा शत्रु होता है। ना ही मैं उनसे बात करती हूँ, ना उनके साथ बैठती हूँ। अपराधी? गोली मुझे लगी और अपराधी भी मैं। तुम सोचती हो मेरा कुछ बिगाड़ लो। Forget it. खूनी मैं हुई रामचंद्र। एक ऑफिसर हो, तुम्हें दूसरे ऑफिसर से बात करनी नहीं आती? कैप्टन कपूर, इस अफसर वाले हरामी भाईचारे को तो भूल ही जाओ। तुम्हें तो पता ही है कि खूनी कौन है। फिर इतने डरे डरे से क्यों? कुछ सवाल अपने आप से पूछे जाते हैं, दूसरों से नहीं। और सुनो, आज के बाद ना ही मेरा रास्ता रोकना और ना मुझसे बात करना। Don't threaten me. मैंने कई देखे हैं तुम जैसे। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें बंगला भाषा आती है? नहीं, क्यों? हमारी बंगला भाषा में एक मुहावरा है कि बाघ जब झपट्टा मारता है तो कम से कम 7 घाव करता है। अब रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल विजेंद्र रावत गवाही देंगे। सर, क्या कभी रामचंद्र ने इन दोनों अफसरों के खिलाफ आपसे कभी कोई शिकायत की? नहीं। तो क्या कभी इन दोनों अफसरों ने रामचंद्र के खिलाफ कोई शिकायत की? नहीं। सर, इन दोनों अफसरों का रिकॉर्ड कैसा? बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। योर विटनेस का। सर, आपने अभी अभी बताया कि रामचंद्र की इन दोनों अफसरों से कोई दुश्मनी नहीं। तो उसने इन पर गोली क्यों की हत्या? मैं नहीं जानता। उसने किसी और अफसर पर गोली क्यों नहीं चलाई? क्यों नहीं कि किसी और की हत्या? मैं नहीं जानता। कुछ नहीं जानते आप? आश्चर्य, बहुत ही मासूम संसार में जी रहे हैं आप। What do you mean, कैप्टन? तुम मुझे ब्लेम करने की कोशिश कर रही हो? नो, ऑफ कोर्स नॉट। भला आपको क्यों ब्लेम किया जा सकता है? आप तो कुछ जानते ही नहीं। सर, मैंने रामचंद्र की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट देखी। आपने अपने हाथों से उसे A+ दिया। क्यों? ऐसी कौन सी अच्छाई देखी आपने? रामचंद्र रेजिमेंट के सबसे चुस्त जवानों में है। अपनी ड्यूटी का पक्का और ईमानदार। एन आइडियल सोल्जर। ठीक। क्या कैप्टन कपूर ने कभी रामचंद्र के खिलाफ आपसे कोई शिकायत या कोई कंप्लेंट की? नहीं, मेरे पास किसी की भी कोई भी शिकायत नहीं पहुंची रामचंद्र के। मार्च की 7 तारीख को जब आप परेड ग्राउंड पहुंचे तो क्या हो रहा? होना क्या था? परेड हो रही थी। सॉरी सर, मैंने सवाल ही गलत पूछा। शायद आपको याद है, उस दिन जब आप परेड ग्राउंड पहुंचे तो कैप्टन कपूर ने रामचंद्र को 100 बार सैल्यूट करने की सलाह दी थी। हाँ, मैं गोल्ड ग्राउंड की तरफ जा रहा था।
तो देखकर बड़ी हैरानी हुई कि परेड ग्राउंड में सारे जवान सावधान खड़े थे और रामचंद्र सल्यूट पर सल्यूट मारे जा रहा था। फिर मुझे सूबेदार साहब ने बताया कि कैप्टन कपूर ने रामचंद्र को 100 बार सल्यूट मारने की सजा दी है। तब क्या किया आपने? कोई पूछताछ की होगी? कैसी पूछताछ? मुझे अपने अफसरों पर पूरा भरोसा है। अगर कैप्टन कपूर ने देखा कि रामचंद्र ने उसे ठीक से सल्यूट नहीं किया तो बिल्कुल ठीक ही देखा होगा। अफसर को हक है पनिशमेंट देने का। ठीक कहा सर आपने, लेकिन फिर आपने कैप्टन कपूर को ऑर्डर क्यों दिया कि वो रामचंद्र के प्रत्येक सल्यूट के जवाब में सल्यूट करें, वो भी पूरे 100 बार? कैप्टन, तुम्हें इस रूल का पता है कि नहीं कि जब अफसर ने वर्दी पहन रखी हो तब सल्यूट के जवाब में सल्यूट देना पड़ता है? सॉरी सर, हम कानून विभाग के अफसरों को सेना की इन शानदार परंपराओं का ज्ञान कहाँ?